बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4 प्रकार के? एक अनुस्रोतगामी पुद्गल होता है और एक प्रतिस्रोतगामी पुद्गल होता है और तीसरा स्थित पुद्गल होता है तथा चौथा पार होकर स्थल पर स्थित हो गया ब्राह्मण होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह 4 प्रकार के जो पुद्गल हैं, यह इनको कैसे समझेंगे? तो बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, जो अनुस्रोतगामी पुद्गल होता है, यह वह व्यक्ति होता है जो काम भोगों का सेवन करता है, पाप कर्म करता है। इसको काम भोगों का सेवन करते हुए, पाप कर्म करते हुए यह अनुस्रोतगामी पुद्गल होता है, यानी यह नीचे की तरफ, जमीन की तरफ गिरने वाला पुद्गल होता है। यह ऊपर नहीं जाता, यह नीचे जमीन पर रेंगता है। जैसे सांप जमीन पर रेंगता है, वैसे ही यह इस भवलोक में रेंगता है। इसको कहते हैं अनुस्रोतगामी पुद्गल। जैसे कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर सील पैदा नहीं हुआ, वह व्यक्ति के अंदर दृष्टि पैदा नहीं होती। यह कबीर के वचन है। सील छिमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होई, और बिना सील पहुंचे नहीं, लाख कथै जो कोई। सील के बिना क्षमा नहीं उपजती, क्योंकि जब तक सील नहीं आएगा तब तक क्षमा पैदा नहीं होती। क्योंकि सील का अर्थ ही है बिल्कुल ही ठंडा हो जाना। सील का अर्थ ही यह है बिल्कुल ही शांत हो जाना। सील का अर्थ ही यह है कि बिल्कुल निर्भर हो जाना। तब क्षमा उपजती है, तब दूसरे का कृत्य नहीं दिखाई देता कि वह गलत कर रहा है, वह ठीक कर रहा है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जो दूसरे को देखने की दृष्टि है, यह तभी तक है जब तक सील नहीं है। और जब सील पैदा हुआ तो क्षमा पैदा हुई, और सील और क्षमा आते ही अलख दृष्टि तब हुई। तब वह दृष्टि पैदा होती है, तब वह आंख खुलती है, जिसको बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, जिसको बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा। और जब प्रज्ञा पैदा हुई, तब हमारी शुरुआत होती है आर्य अष्टांगिक मार्ग में आगे बढ़ने की। तब हमारी शुरुआत होती है कि हम इस भवलोक से ऊपर की तरफ उठते हैं। और बुद्ध हमें यहां सीधी बात कर रहे हैं कि अनुस्रोतगामी पुद्गल वह व्यक्ति जो अभी काम भोगों का रस ले रहा है, जो अभी पाप कर्म कर रहा है, जिसको अभी नहीं पता कि काम भोगों के परिणाम क्या हैं, जिसको अभी नहीं पता कि पाप कर्म क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। अभी तो वो यही सोच रहा है कि किसने देखा, मौज मस्ती करो, खाना पीना, भोग विलास, यही तो जीवन है। इसके आगे क्या है, किसने देखा? लोग कहते हैं ना, किसने देखा आगे, किसने देखा कल, किसने देखा मरने के बाद क्या होता है। यह बुद्ध हमें कह रहे हैं कि अनुस्रोतगामी पुद्गल होता है। वह अनुस्रोतगामी पुद्गल काम भोगों में रत रहता है, पाप कर्म करता है, अच्छे और बुरे की उसको कोई पहचान नहीं। वह तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति होता है प्रतिस्रोतगामी पुद्गल। प्रतिस्रोतगामी पुद्गल कौन सा होता है? वह स्रोतगामी पुद्गल जिसके काम भोगों चले गए, जो अब काम भोगों का सेवन नहीं करता, जिसके अंदर थोड़ा सुधार हुआ, जो पाप कर्म भी नहीं करता, जिसको समझ आ गई कि हर कृत्य का परिणाम भुगतना होता है। अब वह काम भोग भी नहीं करता, वह पाप कर्म भी नहीं करता, और दुख सहन करता हुआ, दौर्मनस्य सहन करता हुआ, अश्रुमुख होकर,
यानी रोता हुआ परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। उसके जीवन में एक बात मुख्य हो जाती है कि किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य जब हम कहते हैं तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मेहनत, अपनी तरफ से पूरी मेहनत। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि एक ऐसा आचरण जो हमें बुद्ध पुरुष बताते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रतिस्रोत गामी पुद्गल होता है। अब वह न तो काम भोगों में लिप्त रहता और न ही वह अब कोई पाप कर्म करता। अब वो यह समझ गया है कि इन दोनों के परिणाम इस संसार में फंसाने के कारण बनते हैं। मनुष्य इस संसार से बाहर नहीं निकल सकता। जो काम भोगों का सेवन करता है, जो पाप कर्म करता है, वह इस संसार में ही घूमते रहता है, वह इस भवलोक से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं आनंद से कि आनंद, भवलोक से बाहर निकलना बहुत मुश्किल का काम है, यह आसान भी तो नहीं। इसलिए निरंतर अभ्यास करना होता है एक भिक्षु को। और बुद्ध हमें तीसरे प्रकार का पुद्गल, तीसरे प्रकार के आदमी की बात कर रहे हैं कि ऐसा आदमी जो स्थित पुद्गल हो गया हो। स्थित पुद्गल का अर्थ है कि पतन की ओर ले जाने वाले 5 बंधनों का क्षय उसने कर दिया। पतन की ओर ले जाने वाले 5 बंधन कौन से हैं? पतन की ओर ले जाने वाले 5 इंद्रियां जो निरंतर एक मनुष्य को शरीर के जरिए भोग विलास में फंसाती हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है और यह त्वचा स्पर्श का रस लेता है। यह 5 प्रकार के इंद्रियां, इन 5 प्रकार की इंद्रियों से और छठा मन, इनसे एक व्यक्ति संसार में फंसता है, संसार में अधोगति हो जाती है उसकी। लेकिन यह तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो स्थित पुद्गल होता है, जो स्थित हो गया, जिसको अब इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, जो अब सब इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कहीं भी कोई इसके अंदर, इसके मस्तक पटल पर, इसके मस्तिष्क पर कोई भी निशान नहीं रहता। कोई भी वेदनाओं को, कोई भी किसी भी प्रकार की छाप को यह अब अपने मस्तिष्क पर, अपने मस्तक पटल पर पड़ने नहीं देता। आंख से देखता है, लेकिन आंख से देखकर अब इसके अंदर तृष्णा पैदा नहीं होती कि यह मुझे चाहिए। आंख से देखता है और ऐसे देखता है जैसे कि यह मुक्त है, इसको कोई लेना देना नहीं, अच्छा है बुरा है, बस देखता है। यह स्थिति प्रज्ञ, यह अब स्थित हो गया, इसको स्थित पुद्गल कहते हैं। यह रुक गया। अब यह किसी भी प्रकार के इन 5 इंद्रियों के भोगों में नहीं फंसता। अब इसके अच्छे और बुरे की बात इससे निकल गई। अब कोई भी राग, कोई भी द्वेष, कोई भी क्रोध, कोई भी मोह, कोई भी लोभ, कोई भी अहंकार अब इसको डिगा नहीं सकता। अब यह स्थित हो गया, अब यह रुकने लगा है। इसको बुद्ध कहते हैं कि स्थित पुद्गल, वह आदमी जो अब पतन की ओर ले जाने वाले बंधनों का क्षय कर औपपातिक हो जाता है, वहीं से परिनिर्वृत्त हो जाने वाला
यानी अब वह इस लोक में लौट कर आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके सारे कृत्य क्षीण होने लगे हैं। कृत्य तो इंद्रियों से होते हैं। इंद्रियां पहले एक इमेज बनाती हैं, आंख से हम देखते हैं, एक तृष्णा पैदा होती कि मुझे चाहिए। धीरे धीरे विचार उठता है, वो विचार दृढ़ होने लगता है, और दृढ़ होते 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 वह इतना दृढ़ हो जाता है कि कब वह कर्म तक पहुंच जाता है पता ही नहीं लगता कि कब कर्म कर बैठे। लेकिन जो स्थित हो गया, उस आदमी को अब उसका जीवन, वो अब लोक में लौट कर आने वाला नहीं। अब उसको इस भावलोक में अब वो चिपकता नहीं। इस भावलोक में अब उसका कोई भी ऐसा लगाव नहीं रह जाता, ऐसी कोई फिसलन, ऐसी कोई चिपकन नहीं रह जाती। अब वह लौट कर आने वाला नहीं है इस लोक में। इसको बुद्ध कहते हैं कि वो स्थित हो गया। और उसके बाद भी एक और स्थिति है, बुद्ध उसको चौथी स्थिति कहते हैं, कि ऐसा आदमी जो स्थित पुद्गल, ऐसा आदमी जो परिनिर्वृत्त हो जाने वाला है, ऐसा आदमी जिसके आश्रमों का क्षय हो गया, इस शरीर में अनाश्रव होकर, चित्त विमुक्त होकर, प्रज्ञा विमुक्ति को स्वयं जानकर, साक्षात करके विहार करता है। यह बुद्ध पुरुष, यह जो मनुष्य है जिसको हम मनुष्य रूप में देखते हैं, यह शास्ता है। इसी को हम सत्पुरुष कहते हैं। यह इस शरीर में ही हमें दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर में होने के बावजूद भी यह इस लोक से ऊपर होता है। यह इस शरीर से होने के बावजूद भी इस शरीर से बाहर होता है। इस लोक में होने के बाद भी यह उस लोक में होता है जिसको बुद्ध ने 3 प्रकार के लोकों की बात की, जिसमें 3 प्रकार की काया की बात की। धर्मकाय है, उसके बाद भोगकाय है, संभोगकाय, और उसके बाद निर्माणकाय। यह तीनों कायों में चलता है। निर्माणकाय यानी इस शरीर में रहता है, संभोगकाय यानी यह स्वर्ग और वैकुंठों में रहता है, उस लोक में रहता है जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, देवताओं से ऊपर रहता है। और उसके बाद यह धर्मकाय में रहता है, ब्रह्मकाय में रहता है, यानी वहाँ जहाँ किसी की कोई पहुँच नहीं, जो इस लोक से, इन तीनों लोकों से ऊपर की बात है, जो परम लोक की बात है, जिसको बुद्ध परम लोक कहते हैं। यह परम लोक बुद्ध लोक में रहते हैं, यानी बुद्ध लोक से लेकर इस भावलोक तक की यात्रा निरंतर क्षण प्रति क्षण में चलती रहती है। इसीलिए तो वह जानकार होते हैं। बंदरा में हम कहते हैं ना कि शास्ता तो समस्त जानकार होते, समस्त लोकों के जानकार होते हैं। इसीलिए समस्त लोकों के जानकार होते हैं, और इसीलिए हमारे जानकार होते हैं। इसीलिए हमको देखकर बता देते हैं कि कहाँ से कौन सी पुरानी यात्रा है, कौन से जन्मों से यात्रा चल रही है, और अभी किस जन्म से आया है, और किस लोक से आया है, और अभी यात्रा कहाँ तक करेगा और कहाँ जाएगा, यह पुद्गल सब जानते हैं। इसीलिए हमने बुद्ध को समस्त लोकों का जानकार कहा। यह चौथी स्थिति है। इस चौथी स्थिति में जब कोई पहुंचता है तो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा यह दी कि ब्राह्मण का मतलब है कि वह जो सबसे ऊपर है, ब्राह्मण इसको कहा गया। तो बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार 4 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हमारी स्थिति कहाँ है? अगर इस पर हम विचार करेंगे तो अभी हमारी स्थिति है कि हम अभी पहले वाले व्यक्ति की तरह हैं। पहले वाला व्यक्ति कौन होता है? जो काम भोगों का सेवन करता है, जो पाप कर्म करता है, अनुश्रुतगामी पुद्गल,
जो जमीन में रह गया है, जो जमीन से नीचे की तरफ और धंसता हुआ चला जा रहा है, अभी उसका रस है काम भोगों में। अभी उसे लगता है यह खा लूँ, यह पी लूँ। अभी उसे लगता है कि त्वचा से स्पर्श कर लूँ तो सुख मिल जाएगा। अभी उसे लगता है कि आँख से किसी को देख लूँ, यह इकट्ठा कर लूँ, वह इकट्ठा कर लूँ। अभी उसे लगता है कि नाक से कुछ गंध ले लूँ और सुगंध अपने बदन में लगा लूँ, कुछ सेंट छिड़क लूँ, कुछ और इत्र छिड़क लूँ। तो वह इस तरह के सुखों में अभी आनंद ले रहा है। उसे लगता है कि इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि यह अनुस्रोतगामी पुद्गल है। यह अभी जमीन में रहेगा, जमीन से नीचे भी जा सकता है, नरक की यात्रा करता है, इसी भावलोक में नरक की यात्रा करता है। देखा ना आपने, आसपास नजर मारेंगे तो पता चलेगा। और हम सभी की यही स्थिति है। भावलोक में इतनी बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं। और इस भावलोक में हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेरी गाड़ी छोटी, दूसरे की गाड़ी बड़ी, मेरे पास इतने पैसे, मेरा व्यवसाय इतना बड़ा, दूसरे का व्यवसाय इतना छोटा। मैं अभी देखो, मेरे को रैंकिंग इतनी बड़ी मिली हुई है, मैं पहले रैंक पर हूँ पैसा कमाने में इस संसार में। कोई कहता है मैं पहले रैंक पर हूँ, देखो मेरा नाम इतना है इस संसार में, मेरा काम इस तरह का है, मैं इस तरह से यहाँ रंगमंच पर इस तरह से अपने शो कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं इस तरह से खेल खेल रहा हूँ। हर आदमी अपनी पायदान देख रहा है, हर आदमी को लगता है कि वो यहाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन बुद्ध हमें आगाह करते हैं कि यह बड़े काम नहीं है। एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक व्यक्ति होता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है। वो कौन सा व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति होता है चाहे वो नीच कुल में पैदा हुआ हो, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे उसको खाने और पहनने को न हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुशल कर्म करता है, वो अच्छे कर्म करता है, वो तन मन और वाणी से अच्छे कर्म करता है। और इस तरह से वो प्रकाश की ओर जाने वाला होता है। धीरे धीरे उसकी गति ऊपर की ओर हो रही होती है, वो इस भाव से ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। और एक व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की तरफ जाने वाला होता है। बुद्ध बताते हैं कि ऐसा भी व्यक्ति है जो प्रकाश से अंधकार की तरफ जाता है। वो कैसा होता है? वो होता है जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ होता है, ब्राह्मण में पैदा हुआ हो या क्षत्रिय में पैदा हुआ हो, वैश्य में पैदा हुआ हो, जहाँ खाने पीने के भंडार हों, जहाँ पहनने की कोई कमी नहीं, जहाँ भोग की कोई कमी नहीं, जहाँ जो मुंह से निकला वह मिल जाने वाला है। वह व्यक्ति प्रकाश में था क्योंकि उसे सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन अब वो काम भोगों में लिप्त हो जाता है, अब वो वासना और तृष्णाओं में ग्रसित हो जाता है। अब उसको और चाहिए। और एक दिन उसकी गति ऐसी होती है कि वो इन काम भोगों की और इन वासनाओं के बसीभूत होकर पाप कर्म करता हुआ अंधकार में चला जाता है, नरक में चला जाता है। इसको बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति प्रकाश से अंधकार में भी जाता है। बुद्ध हमें इस तरह से 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं अंगुत्तर निकाय में। तो हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में अच्छे से समझकर बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। अगर हमारा रुझान ध्यान की तरफ है, अगर हम सोचते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए, अगर हमें बार बार ध्यान का विचार उठता है, अगर हमें बार बार इस भवलोक के दुखों से मुक्त होने का विचार उठता है, इन काम वासनाओं के दलदल में फंसने से ऊपर उठने का विचार उठता है, तो हमें सबसे पहले बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में अंदर बैठाना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए। ध्यान का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम 24 घंटे अब मनन में नहीं लगेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये 24 घंटे का काम है। यह नहीं समझना चाहिए कि अभी हम 1 घंटा ध्यान कर लेंगे तो उसके बाद 23 घंटे हम जो मर्जी करें, हम मार्ग पर तो चल ही रहे। नहीं, इस संसार की फिसलन इतनी ज़्यादा है जैसे कि हम काई पर चलते। आपने देखा ना, किसी जहाँ लगातार पानी बह रहा हो वहाँ काई लग जाती है जमीन पर, और जैसे ही मनुष्य उसमें कदम बढ़ाता है तुरंत फिसलता है और मुंह के बल गिरता है। इस तरह से फिसलन है इस संसार में, इस भवलोक में। इसलिए किसी बुद्ध पुरुष का हाथ चाहिए, जिसने हाथ पकड़ा हो, जिसने अंगुली पकड़ी हो। इसीलिए दीक्षा का महत्व है। दीक्षा से वो हाथ पकड़ते हैं। ये दीक्षा का अर्थ ही यही है कि अब हमें किसी गुरु ने पकड़ा
अब वो हमें इस भवलोक के फिसलन से किसी तरह से ऊपर उठा के हमें हमारा सहारा बन के हमको धीरे 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 अगर हम प्रयास करेंगे, हम अपने से कोशिश करेंगे तो वह हमारा सहारा बनेगा और हमको हाथ पकड़ के हमें उस पथ की ओर अग्रसर करेगा जहाँ हमें प्रकाश की तरफ बढ़ना है, जहाँ हम निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे। ये यात्रा हमने करनी है, लेकिन हमने सहारा लेना है, क्योंकि इस संसार की फिसलन इतनी ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं कि इस भवलोक से निकलना बहुत मुश्किल का काम है। यही बुद्ध हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं। हमें बुद्ध के वचनों को जरूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।